आकर मेरे को बताते। एक आदमी को भी मैंने बुलाया हो तो बता दे किसी भी माध्यम से कि ऐसी घटना हो गई, आप लोग आइए। मैंने सिर्फ जानकारी दी कि ऐसी ऐसी घटना हो गई और ये जरूरी था, ये मेरा कर्तव्य है और आप लोगों का अधिकार है ये जानने का, इसलिए मैंने जानकारी दी। और ये मांग पत्र जो भारतवर्ष कबीर पंथ समाज की तरफ से जो किया गया है, अब इसमें कुछ बातों से तो मैं भी सहमत हूं कि यहाँ दर्शनार्थी बहुत आते हैं, मेले में तो बहुत ज्यादा आते हैं। तो जैसे शौचालय वगैरह की व्यवस्था ये वाजिब है, ये गैर वाजिब नहीं है। मतलब लाखों लोगों के लिए अब 100-200 100 संडास से क्या होता है, शौचालय से क्या होता है? इतने लोग आ रहे हैं तो कम से कम 500 शौचालय की मांग की गई, तो कम से कम पहले एक साल में कम से कम 100 कर दे, अगले साल 100 और कर दे, 100 करते जाएं। ऐसे कम से कम 300-350 शौचालय शासन तो कम से कम बना ही दे 3 वर्षों में। तो ये निवेदन मैं जरूर करूंगा। और अगर इसमें हमें सरकार मंजूरी दे तो मैं अभी तो यही हूँ दशहरे से, अब दिवाली के बाद अब 2-4 दिन में जाऊंगा रायपुर। तो यहाँ जो भी शासन में जो प्रमुख लोग हैं, मुख्यमंत्री जी है, कल ही फोन आया था उनका, परसों ही फोन आया था। वो पूछ रहे थे घटना से, मैंने कहा मैं आऊंगा रायपुर, आपसे मिलूंगा, मिलकर आपको सारी बातें बताऊंगा। तो फिर ये आप लोगों ने जो मांग की है ना, ये भी मैं उनको बताऊंगा कबीरपंथी क्या चाहते हैं। और जो आप सबसे पहला मांग जो सुरक्षा का कर रहे हैं, Z+, आप Z+ की बात कर रहे हैं, मुझे A+ भी नहीं चाहिए, A+ भी नहीं चाहिए मुझे, माइनस भी नहीं चाहिए, प्लस की बात छोड़ो, -A भी नहीं चाहिए। अगर हम डर गए, हम डर कर जीने लग गए, हम सुरक्षा के घेरे में रहने लगे, तो मुझे इस कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। वाणी है जाके रक्षक साहेब धनी, जाके रक्षक साहेब धनी, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जन बैरी हो। तुलसीदास जी की भी एक दोहा है, तुलसीदास जी का एक दोहा है, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होए नहीं होनी हो सो होए। तुलसी भरोसे राम के, तो मैं अपने साहब के भरोसे हूँ, अपने साहब के भरोसे मैं निर्भय रहूंगा। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके, मैं अपने साहब के भरोसे निर्भय रहूंगा, निर्भय होकर सोऊंगा, निर्भय होकर उठूंगा, निर्भय होकर घूमूंगा फिरूंगा, भ्रमण करूंगा। साहब की शरण में रहकर, साहब के दयाल के चरणों में अगर काल से डर गए तो हमें धिक्कार है। दयाल के चरणों में आकर भी हम काल से डर रहे हैं, अगर डरेंगे तो हमारे जीवन में धिक्कार है। मुझे कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। आज तक मैं कभी सुरक्षा में नहीं चला। मैं रात को हम दो आदमी, सिर्फ ड्राइवर के साथ 2 आदमी, हम रात को 2 बजे भी कहीं से कहीं चले जाते हैं। आपको याद होगा 9 बरस पहले ग्वालियर में एक बड़ा समारोह था, ग्वालियर शहर में बड़ा समारोह था। मुझे 2 दिन पहले दिल्ली पहुंचना था, फ्लाइट नहीं मिली मुझे, टिकट, फ्लाइट फुल हो गई थी, टिकट नहीं मिला। तो एक दिन पहले की टिकट, वो भी रात की फ्लाइट का, मुझे दिल्ली का टिकट मिला। हम सिर्फ 2 लोग थे। मैं रात को 9 बजे दिल्ली पहुंचा एयरपोर्ट, मैंने एयरपोर्ट पे ही गाड़ी बुला ली। तो ड्राइवर मेरे बचपन का साथी,
गाड़ी चलाता है मेरा, पंचम साहू है। ये मेरे जीवन का सबसे पहला मित्र है मेरा। 3 बरस का था, ये 2 बरस का था। तब से इनके माता पिता आश्रम में ही सेवा करते थे, तो ये अपनी माता के साथ आती थी, तो हम तब से हम साथ में हैं। आज तक ये साथ निभा रहा है मेरा, हम साथ ही हैं आज तक। तो ये गाड़ी लेकर एयरपोर्ट पे, वहां दिल्ली से ये सोनी जी की गाड़ी लेकर एयरपोर्ट पे आया। हम वहां से सीधे बैठे और एयरपोर्ट से ही सीधे हम ग्वालियर के लिए रवाना। मतलब हम 3 लोग हैं बस गाड़ी में, और रात को 3 बजे हम ग्वालियर बोले। हमको कभी सिक्योरिटी में नहीं चले हैं साहब, कभी नहीं चले, कभी नहीं रहे सुरक्षा में। क्यों रहेंगे? हमारे मालिक जो हैं, हमारे साहब जो हैं, हमारे परमात्मा जो, उनसे बड़ा रक्षक कौन है दुनिया में जो हमारी रक्षा करेगा? अनहोनी होए नहीं, होनी हो सो हो। अब जो होनी होता है वो तो चाहे आप जेट प्लस का, डबल जेट प्लस का, 10 जेट प्लस भी कर दो तो भी उसके साथ जो होना है हो जाएगा। ये सब ये नेताओं तक ही रखिए साहब, ये जेट प्लस वाई प्लस उनको ज्यादा डर रहता है मरने खपने का। पता नहीं क्या कर्म उनका ऐसा होता है कि हर पल उनको मरने का डर रहता है। हमने तो अपने जीवन में हमको विश्वास है, हमारा आत्मविश्वास है, हमने कभी किसी का गलत किया नहीं, हमने किसी के साथ कभी बुरा किया नहीं, तो कोई हमारे साथ गलत क्यों करेगा? इसके बाद भी अगर कोई हमारा नुकसान करना चाहे कर ले भाई, क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हमने तो किसी के साथ गलत किया नहीं, बुरा किया नहीं। इसके बाद भी अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहे, मारना चाहे तो मार ले। अगर इससे उसको अगर खुशी मिलती है, मुझे नुकसान पहुंचाकर अगर उसके मन को खुशी मिलती है, ठीक है भाई, मार लो। आपकी खुशी के लिए भी मंजूर है हम, लेकिन ये करके आपको खुशी मिलनी चाहिए, मन की खुशी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, हम इसके लिए भी तैयार हैं। उदित मुनि को आप निकालने के लिए बोल रहे थे, उदित मुनि को निकालो, हमें हिसाब बराबर करना है, हम जान से मारेंगे। आप कितने कबीरपंथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हजारों में होंगे, जो लोग उस दिन उदित मुनि की मांग कर रहे थे। मैं अभी अपनी जिम्मेदारी पे कहता हूं, जितने कबीरपंथी बैठे हैं, एक भी आदमी चू नहीं करेगा। वो खड़ा होना तो दूर, अपनी उंगली तक ऊपर नहीं करेगा। जिसको उदित मुनि चाहिए अभी आए, मैं अपनी जिम्मेदारी पर उदित मुनि आपको देने को तैयार। ले जाइए उदित मुनि, ले जाइए उदित मुनि को। किसको चाहिए उदित मुनि? मैं अपनी जिम्मेदारी पर, यहाँ कोई भी आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। किसे चाहिए उदित मुनि? आप उस दिन 40-50 माँ बहन की गाली बकते हो, उदित मुनि हमारे हवाले करो, उदित मुनि को बाहर निकालो, मांग कर रहे थे। आ जाइए, ले जाइए, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं। कोई व्यक्ति आपको उंगली उठाना तो आपके तरफ हाथ उठाकर भी नहीं, कोई चू नहीं करेगा। ले जाइए, क्या करना चाहते हैं आप उदित मुनि के साथ? ले जाइए, मैं अपनी जिम्मेदारी पे, मैं जिम्मेदार रहूंगा, आप ले जाइए, आ जाइए। अरे असली बाप के औलाद हो तो आ ही जाओ। और नहीं आओगे, और नहीं आओगे तो ये माने जाओगे कि तुम्हारे बाप का पता ही नहीं है, किस बाप के हो। देखिए, शांत रहिए आप लोग। मैं किसी भी तरह का ऐसे मतलब मैं ये बात आपको उत्तेजित करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। आप लोग किसी भी तरह से उत्तेजना में मत आइए, मन को बिल्कुल शांत रखिए आप। हम हर कार्य शांति से करते आए हैं, शांति पूर्वक ही करेंगे। इससे पहले भी हम
कई बार हम प्रशासन शासन प्रशासन से हमारे अंदर नाराजगी हुई। हमने सड़क पर धरना दिया है, लेकिन बहुत शांतिपूर्ण ढंग से दिया है। हम घंटों घंटों सड़क पर बैठे हैं, लेकिन हमने कभी उपद्रव नहीं किया, कोई नारेबाजी नहीं की। हम बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रखते हैं, और ये हमें जो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है अपनी मांग रखने का, धरना प्रदर्शन का, उसके तहत हम बिल्कुल नियम से धरना प्रदर्शन करते हैं। और शांतिपूर्ण ढंग से हम 5-6 बार हाईवे पे बैठे हैं, लेकिन वहां बैठकर हमने कभी नारेबाजी नहीं की, बल्कि वहां बैठकर लोग आपस में ग्रुप बना बनाकर खंजेड़ी भजन कीर्तन गाते रहे। और जब अधिकारीगण आए हैं, हमने अपनी मांग, अपनी जो भी शिकायत अधिकारियों को बताई, अधिकारियों ने ऊपर बात की, मिनिस्टर से बात की, चीफ मिनिस्टर से बात की, और हमारी जो भी शिकायतें पहले होती थी वो दूर होती गई। अब साहब कृपा से ये है कि